गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के यह वीडियो क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट लेसन का वीडियो है। वीडियो नंबर 3 है। इसमें अब फर्स्ट लेसन का समरी और टेस्ट योर सेल्फ की टर्म्स इत्यादि को देखेंगे। आइए सबसे पहले समरी के बारे में देखें। समरी सामने है। फूड इज़ वन ऑफ आवर बेसिक नेसेसिटीज। भोजन हमारी प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड। हम विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। द फूड दैट वी ईट कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल। जिस भोजन को हम खाते हैं वह या तो जानवरों से आता है या पौधों से। एवरी फूड डिश रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। प्रत्येक प्रकार के भोजन तैयार करने के लिए विशेष तरह के सामग्रियों की आवश्यकता होती है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोज। फसलें पंक्तियों में उगाए जाते हैं। रिजेस एंड फरोज मेक मैनरिंग एंड वाटरिंग इजी। पंक्तियाँ या जो धारियाँ बनाई जाती है वह सिंचाई करने में, खादों का उपयोग करने में मदद करता है, आसान बनाता है। वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट आर ईटेन एज फूड। विभिन्न प्रकार के पौधों का अंग खाने के काम में लाए जाते हैं। बट सम पार्ट आर नॉट ईटन। लेकिन कुछ भागों को खाया नहीं जाता। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड्स। भिन्न भिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। सजीवों को 3 भागों में बांट दिया गया है। हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वभक्षी। फूड इज नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो एंड गेट एनर्जी फॉर वर्क, रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यू एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। भोजन सजीवों के लिए जरूरी है। उन्हें बढ़ने के लिए, काम के ऊर्जा के लिए और क्षतिग्रस्त ऊतकों के मदद के लिए, बीमारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए भोजन की उन्हें जरूरत है। वी ईट हु ईट्स whom in the natural environment constitutes a good food chain। कौन किसको खाता है प्राकृतिक वातावरण में, यही आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। अब आइए की टर्म्स को देखें। फर्स्ट है इंग्रेडिएंट। न्यू शब्द है। द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू प्रिपेयर डिश। भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, औषधीय गुण। ए प्रॉपर्टी दैट हेल्प्स टू क्योर सर्टेन मेडिकल प्रॉब्लम्स। वैसा गुण जो चिकित्सीय समस्याओं को निदान करने में मदद करता है। स्पाइसेज, मसाला। वेजिटेबल substances used in preparation of a dish to make it delicious। सब्जियों के अवयव जो भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। Pods, plants that bear long seed vessels of a leguminous plant, as in peas। फली जिसको कहते हैं। पौधे जो लंबे बीजों को रखने वाला बर्तन के रूप में होते हैं, जैसे कि मटर है, वो पॉड्स कहलाएगा। हार्बीवोरस, शाकाहारी। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस। फॉर एग्जाम्पल डियर, काउज, गोट, etc। जानवर जो केवल पौधे को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिरण, गाय, बकरियां। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट ओनली फ्लेश
of other animals are called carnivores. For example, lions, tigers, wolves, etc. जानवर जो केवल दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वे कार्निवोरस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सिंह, बाघ, लोमड़ी इत्यादि। नेक्स्ट है ऑमनिवोरस, सर्वाहारी। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रोज, डॉग्स, etc. जो जानवर पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए भालू, कौवा, कुत्ता इत्यादि। न्यूट्रिटियस, containing rich in nutrients which are essential for keeping our body healthy। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व रखता है। एपीकल्चर, द रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर। मधुमक्खियों को हनी प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था दी जाती उसी को कहते हैं एपीकल्चर। अब हम लोग टेस्ट योर सेल्फ देखें, जिसमें क्वेश्चंस हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन के सामने हैं और इसको सॉल्व किया जाना है। और हमने सॉल्व कर भी दिया है, जो आपके सामने आंसर तैयार कर दिया गया है, क्वेश्चन आंसर है। इसको आप तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से, वीडियो रोककर नोट करेंगे, याद करेंगे। स्पष्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है। जिन जिन शब्दों को भरा गया है वह पूरा अंडरलाइन कर दिया गया है। अब सर्किल द ऑड वर्ड्स हैं, उसमें सर्किल किया हुआ है, अब देख लें। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स कर दिया गया है। फिर इस प्रकार से अब हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड्स, इस पर आते हैं। एक शब्द में उत्तर देना है। नेम ए प्लांट हुज ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स आर एडेबल। वैसे पौधे जिनके सारे अंगों को खाया जा सकता है। आंसर है मेथी, फेनुग्रीक प्लांट। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ their feeding habits in which categories will you put human being। भोजन की आदतों के आधार पर मनुष्य को किस श्रेणी में आप रखेंगे? ऑमनिवोरस। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर आर स्पाइसेज ऑब्टेन्ड। मसाले कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? प्लांट्स, पौधों से। which part of the plant is a turnip। एक शलजम का कौन सा हिस्सा है? रूट है, जड़ है, पौधे का जड़ है ये। व्हाट सब्सटेंसेस फाउंड इन फ्लावर्स इज यूज्ड बाय बीज टू मेक हनी। पौधे के किस, फूल के किस भाग का उपयोग मधुमक्खियों के द्वारा मधु बनाने में किया जाता है? नेक्टर, पराग का। हाउ मेनी क्रॉप्स ग्रोन इन पैचेज और रोज। पंक्तियों में, धारियों में किस प्रकार फसलों को उगाया जाता है? द रोज आर मेड ऑफ रेजेस एंड फरोज। ये जो पंक्तियां हैं वे सीधी रेखाओं में हुआ करते हैं। व्हाट सब्सटेंस फाउंड इन फ्लावर इज यूज्ड बाई, तो हो गया। आगे है डू वी एड स्पाइसेस इन फूड ओनली फॉर सेक ऑफ फ्लावर। क्या हम लोग केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही मसालाओं का उपयोग करते हैं? नो, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, स्वाद और औषधीय गुण के कारण उसका हम लोग उपयोग करते हैं। नेम
ए फ्लावर दैट इज ईटेन एज फूड। एज फूड, नेम ए फ्लावर दैट इज ईटेन एज फूड, भोजन के रूप में खाए जाने वाले फूल का नाम बताना है। कॉलीफ्लावर। व्हाट आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स नॉन एज, मांस खाने वाले जानवर किस रूप में जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? कार्निवोरस के नाम से। हाउ मेनी क्वीन बी आर देयर इन ए बीहिव, मधुमक्खी के छत्ते में कितने रानी मक्खियां होती है? 1। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, संक्षेप में उत्तर देना है। व्हाट इज एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या है? द मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। मधुमक्खियों का अध्ययन और व्यवस्था ही एपीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है। व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? मिल्क इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स सच एज क्रीम, कर्ड, बटर, घी एंड चीज व्हिच आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट। दूध का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्रीम है, दही है, मक्खन है, घी है, पनीर है, ये सारे चीज बनाए जाते हैं, यही कहलाते हैं डेयरी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर हार्बीवोरस, शाकाहारी क्या हैं? द ऑर्गेनिज्म दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हार्बीवोरस। जीव जो केवल पौधों को खाते हैं वही हार्बीवोरस कहलाते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईटिंग रो और अनकुक्ड वेजिटेबल, कच्चे सब्जियों को खाने से क्या लाभ? रो वेजिटेबल्स आर रिच इन न्यूट्रिशन एंड रफीज, कच्चे जो सब्जियां हैं वे पोषक तत्व और उक्षांशों से भरपूर होते हैं। डू यू थिंक दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या आप सोचते हैं कि सभी जीवित वस्तुएं को एक ही प्रकार के भोजन की जरूरत होती है? गिव रीजन, कारण बताइए। नो, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, दे हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। विभिन्न जीवों को विभिन्न भोजनों की जरूरत होती है क्योंकि उन्हें भोजन की आदतें अलग अलग होती हैं। नेम 3 मेथड ऑफ कुकिंग दैट डू नॉट यूज वाटर, भोजन बनाने के 3 तरीके बताना है जिसमें पानी का उपयोग नहीं होता है। फ्राइंग, भुनना, बेकिंग, सेंकना, ग्रिलिंग और रोस्टिंग, भुनना, तलना, ये सब के सब में पानी की आवश्यकता नहीं होती। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, विस्तार में उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर सीड्स ऑफ प्लांट यूजफुल, पौधे की बीज किस प्रकार उपयोगी हैं? डिस्कस, वर्णन करना है। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे बीजों से उगते हैं। बेवरेज लाइक कॉफी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफी प्लांट, पेय पदार्थ जैसे कि कॉफी है, कॉफी पौधे के बीज से बनते हैं। द cereals एंड pulses आर ऑल सीड्स, अनाज और दालें सभी बीज ही हैं। वाइल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सम सीड्स लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर, तेल कुछ पौधों के बीजों से ही निकलते हैं जैसे सरसों हैं, सूरजमुखी हैं। सम स्पाइसेस आर आल्सो सीड्स, कुछ मसाले भी बीज ही हैं। व्हीट, राइस, बार्ली एंड मेज आर ऑल सीरियल्स दैट आर मेनली सीड्स, गेहूं, चावल, जौ, मक्का ये सब अनाज हैं जो मुख्य रूप से बीज ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक ए लिस्ट ऑफ 5 फ्रूट्स एंड नट्स, 5 फलों का नाम बताना है, नट्स का नाम बताना है। फ्रूट के अंतर्गत आ रहा है एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स etc। नट्स के अंतर्गत आते हैं कैशियो, ग्राउंड नट्स, चेस्टनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स etc।
नेम सम ऑफ द वाइल एल्डिंग प्लांट, तेल उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताना। द वाइल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम which वाइल सीड इज जनरली कंसिडर्ड द हेल्दीएस्ट वन फॉर ह्यूमन कंजप्शन। कुछ तेल उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम बताना है और बीजों से जो तेल निकाले जाते हैं सामान्यतः उन्हें सबसे मनुष्य के लिए स्वस्थ चीज माना जाता है। सनफ्लावर, ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड etc आर सम ऑफ द वाइल एल्डिंग प्लांट्स। सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों ये सभी तेल उत्पन्न करने वाले पौधे हैं। वी गेट वाइल्स फ्रॉम द सीड ऑफ दीज प्लांट, इन पौधों के बीजों से हम लोग तेल पाते हैं। विच आर यूज्ड इन कुकिंग मैनली फॉर फ्राइंग, हम लोग भोजन बनाने में खास करके भुनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फ्राइंग मेक आवर फूड टेस्टियर, भुनना हमारे भोजन को स्वादिष्ट अधिक स्वादिष्ट बनाता है। वाइल्स आर गुड सोर्स ऑफ फैट्स, तेल वसा का अच्छा स्रोत है। फैट इज हाई सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, वसा हमारे लिए उच्च ऊर्जा स्रोत है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बीज आर देयर इन ए बीहिव, मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। व्हाट आर देयर रोल्स, उनके काम क्या है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीज इन द बीहिव्स, क्वीन बी, मेल बी, वर्कर बी। 3 प्रकार के मधुमक्खियां छत्ते में होते हैं, रानी, नर और मजदूर। A queen bee is the only female bee in the beehives that gets to produce, रानी मक्खी एकमात्र मादा मक्खी है छत्ते के अंदर जो जनन करते हैं। वर्कर्स बी आर आल्सो फीमेल, वर्कर बी भी फीमेल ही हैं, मादा ही हैं। एंड आर ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्वीन, ये रानी मक्खी के बच्चे हैं। ए ड्रोन इज ए मेल बी, ड्रोन नर मक्खी हैं। इट्स प्राइमरी रोल इज टू मेट विथ एन अनफर्टिलाइज्ड क्वीन, और निषेचित मादा के निकट उन्हें बैठना ही प्राथमिक कार्य है। व्हाट इज स्टेपल फूड, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेपल फूड ऑफ योर हैबिट, अपने आदत के कुछ प्रधान भोजनों का नाम बताना है। स्टेपल फूड इज ए फूड दैट इज ईटेन routinely and in such quantities that it constitutes a dominant portion of a standard diet for a given people। स्टेपल फूड मुख्य आहार जो है वे रूटीनबद्ध खाए जाने वाले वे आहार हैं जिनमें किसी व्यक्ति को मानक रूप से मिलने वाले सभी पोषक तत्व को उचित मात्रा में रखता है। राइस, ब्रेड, मिल्क, एग्स, मीट, पोटैटोज etc फ्रॉम द स्टेपल फूड इन आवर कंट्री, हमारे देश में चावल, रोटी, दूध, अंडा, मांस, आलू इत्यादि इस के अंतर्गत आते हैं। 6 क्वेश्चन है व्हाट इज ए फूड चेन, आहार श्रृंखला क्या है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वेटिक फूड चेन, जलीय स्तर पर एक फूड चेन का उदाहरण बताना है। हु इट्स होम इन द नेचुरल इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट्स ए फूड चेन, कौन किसको खाता है प्राकृतिक वातावरण में, यही फूड चेन बनाता है, आहार श्रृंखला बनाता है। एज ए स्मॉल फिश, छोटी मछली, फीड्स ऑन कैडिक प्लांट
जलीय पौधों को खाते हैं, एंड दे देमसेल्फ आर ईटन बाय लार्ज फिश, और स्वयं ही बड़े मछली के द्वारा खा जाए जाते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्वाटिक फूड चेन। यही जलीय आहार श्रृंखला का एक उदाहरण है। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प अस? अपघटक और मृतभोजी किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं? द स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स also form an important part of a food chain। स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स भी आहार श्रृंखला में अहम भूमिका निभाते हैं। स्कैवेंजर्स कीप द इकोसिस्टम फ्री ऑफ द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। मृत पौधे और जंतुओं के मृत शरीर से इस वातावरण को मुक्त रखते हैं, इकोसिस्टम को मुक्त रखते हैं। डिकम्पोजर्स आर मेनली फंगी, अर्थवर्म एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर्स मुख्य रूप से फंगी, अर्थवर्म हैं और बैक्टीरिया हैं। दे कंज्यूम द स्मॉल पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्कैवेंजर्स। वे मृतभोजी के द्वारा छोड़े गए छोटे अंशों को, छोटे छोटे कणों को नष्ट करते हैं। स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स हेल्प अस टू कीप द एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन। ये स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर हमें वातावरण को स्वच्छ रखने में, साफ सुथरा रखने में मदद करता है।